Cardinal number mean size of set A or number of element in set A। इसको हम कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए कहते हैं। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0 होती है। सिंगल्टन सेट, इसमें एक एलिमेंट है, इसकी कार्डिनलिटी 1 है। इस सेट में देखें 2 एलिमेंट हैं, इसकी कार्डिनलिटी 2 है। इस सेट के अंदर n एलिमेंट हैं, इसकी कार्डिनलिटी n होगी। ये फाइनाइट कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये इनफाइनाइट है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो एल्फ नॉट है। और वो तमाम सेट जो सेट ऑफ n के इक्विवेलेंट होते हैं वो डी न्यूमरेबल सेट कहलाते हैं, इसलिए उन सब की कार्डिनलिटी एल्फ नॉट होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी C है। फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, अगर हमारे पास सेट फाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर भी फाइनाइट होगा। जैसे एम्प्टी सेट है, ये सिंगल्टन सेट है, इसका कार्डिनल नंबर 1 है, इसका 0 है। इनफाइनाइट या ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर, ऐसा सेट जो इनफाइनाइट सेट है उसका कार्डिनल नंबर भी इनफाइनाइट या ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर होगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये इनफाइनाइट है, इसका जो कार्डिनल नंबर है वो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है यानी एल्फ नॉट। और सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी इनफाइनाइट है, इसका जो कार्डिनल नंबर C है वो भी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट है इक्वलिटी, इक्वल कार्डिनल नंबर। अब देखें, फ़र्ज़ कर लें सेट A है, इसका कार्डिनल नंबर अल्फ़ा है और सेट B का कार्डिनल नंबर बीटा है। तो अगर सेट A और B इक्विवेलेंट हैं तो फिर इन दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे। अब देखें, जैसे ये सिंगल्टन सेट है, इसमें 1 एलिमेंट 1 है तो इसका कार्डिनल नंबर 1 है। ऐसे ही ये वाला भी सिंगल्टन सेट, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसका भी कार्डिनल नंबर 1 है। अब ये जो सिंगल्टन सेट है ये इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए इनके कार्डिनल नंबर इक्वल हो गए। अब देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स। अब लेट कर लें सेट A और B डिसजॉइंट सेट हैं और सेट A का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा है, B का कार्डिनल नंबर बीटा है। अगर ये A और B डिसजॉइंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B। और अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी नहीं है यानी A और B डिसजॉइंट नहीं है तो पहले हम सेट A और B को डिसजॉइंट बनाएंगे। अब देखें, ये जो सेट A है ये इक्विवेलेंट होता है A क्रॉस X के, ऐसे ही सेट B इक्विवेलेंट हो जाएगा B क्रॉस Y के। अब देखें, ये A इसके इक्विवेलेंट है, B इसके इक्विवेलेंट है और ये वाले जो दो सेट हैं ये दोनों डिसजॉइंट है यानी इनके अंदर जो इंटरसेक्शन है ये 5 है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस X यूनियन B क्रॉस Y। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स। लेट कर लें सेट A का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा है, सेट B का कार्डिनल नंबर बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B यानी A क्रॉस B का जो कार्डिनल नंबर है वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा के इक्वल है। नेक्स्ट ये थ्योरम है, इसमें सेट A का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा, B का बीटा और C का गैमा है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। फर्स्ट में प्रूव करने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखें, सेट A का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा, B का बीटा, वी नो डैट A यूनियन B इक्वल होता है B यूनियन A के। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा। अब A यूनियन B का जो कार्डिनल नंबर है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, B यूनियन A का बीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये इक्वल हो गए। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फ़ा। तो इसमें भी हमने ये शो करना है कि ये जो अल्फ़ा बीटा है ये बीटा अल्फ़ा के इक्वल है। ये प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे A क्रॉस B इक्वलेंट टू B क्रॉस A। अल्फ़ा बीटा कार्डिनल नंबर है A क्रॉस B का और बीटा अल्फ़ा है B क्रॉस A का। अगर हम इन दोनों को इक्वलेंट प्रूव कर दें तो इनके कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाएंगे।
तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एज एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। अब इसको हमने 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। लेट कर लें A1 B1 और A2 B2 ये बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B को, और f ऑफ A1 B1 इक्वल है f ऑफ A2 B2 के। अब f ऑफ A1 B1 है BA, तो ये आ जाएगा B1 A1 इक्वल टू B2 A2। ये दोनों आर्डर पेयर इक्वल हैं, इसलिए B1 B2 के इक्वल, A1 A2 के इक्वल, तो यहाँ से A1 B1 इक्वल आ जाएगा A2 B2 के, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। नेक्स्ट हमने इसको प्रूव करना है ऑन टू फॉर ईच बी ए बिलोंग टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। अब ये फंक्शन ऑन टू है, ये बाइजेक्टिव भी होगा, इसलिए ए क्रॉस बी इक्वलेंट हो गया बी क्रॉस ए के, तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे। इसका कार्डिनल नंबर अल्फ़ा बीटा है, इसका बीटा अल्फ़ा, तो ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब देखें वी नो डैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ये होल्ड करता है। अब देखिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा। अब इस ए यूनियन बी यूनियन सी का जो कार्डिनल नंबर है वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ऐसे ही इसका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा गैमा इक्वल अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई गैमा। अब इसमें भी देखें ये प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वलेंट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब इसके जो एलिमेंट हैं वो है ए कॉमा आर्डर पेयर बी सी, इसका आर्डर पेयर इक्वल, इसके एलिमेंट हैं आर्डर पेयर ए बी कॉमा सी और आर्डर पेयर। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब हम इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। तो इसके ए क्रॉस बी क्रॉस सी के हम दो एलिमेंट लेंगे और फंक्शन को इक्वल करके इसके इमेजेस हम इक्वल कर देंगे, यानी A1 B1 C1 इक्वल A2 B2 C2। तो यहाँ से देखें ये A1 B1 इक्वल आएगा A2 B2 के, C1 इक्वल C2। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इट्स मीन A1 A2 और B1 B2 इक्वल है आपस में। अब देखें A1 A2 के इक्वल, B1 C1 इक्वल आ जाएगा B2 C2। अब ये आर्डर पेयर इक्वल है, ये भी इक्वल, तो इट्स मीन A1 आर्डर पेयर B1 C1 ये इक्वल होगा A2 आर्डर पेयर B2 C2, तो ये F1 1 हो गया। अब देखिए हमने प्रूव करना है कि ये एलिमेंट A क्रॉस B क्रॉस C को बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक एलिमेंट A क्रॉस B क्रॉस C से भी मिलना चाहिए। अब देखिए ये अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इट्स मीन ये आर्डर पेयर A क्रॉस B को बिलोंग करेगा और ये C सेट C को बिलोंग करेगा। अब इसका A क्रॉस B को बिलोंग करने का मतलब ये है कि A सेट A को बिलोंग कर रहा है, B सेट B को बिलोंग कर रहा है। अगर इसको अलहदा रहने दें, इनको इकट्ठा कर लें, तो फिर आर्डर पेयर बी सी बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी को। अब देखिए ये ए को बिलोंग कर रहा है और ये बी क्रॉस सी को, अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ए कॉमा आर्डर पेयर बी सी ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी सी को। तो देखिए इसके लिए हमें ये एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मिल गया, इसलिए एफ ऑफ ए आर्डर पेयर बी सी इक्वल होगा आर्डर पेयर ए बी कॉमा सी। तो ये एफ ऑन टू हो गया, ये बाइजेक्टिव भी हो गया, तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हो गए, तो इनके जो कार्डिनल नंबर है अल्फ़ा बीटा गैमा इक्वल अल्फ़ा बीटा इंटू गैमा, ये भी इक्वल होंगे। 5 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्लस गैमा इक्वल अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गैमा। अब ये प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब हम इसका एक एलिमेंट ले लेंगे, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसको, तो अब हमने प्रूव करना है कि ये एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है। हम ऐसे इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखते जाएंगे साथ। अब देखें एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ये जो वाई है ये बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड, अब यूनियन का मतलब है कि या तो वाई बी को बिलोंग करेगा या सी को बिलोंग करेगा।
अब आप इस ए को बी के साथ भी कंबाइन कर लें, सी के साथ भी, तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, आर एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू सी। अब देखिए इनको इकट्ठा करें तो इट्स मीन ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, आर एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को। तो देखिए ये आर है तो इट्स मीन एक्स वाई बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो देखिए हमने इसका एलिमेंट लिया, प्रूव कर दिया कि वो इसका भी है, तो ये इसका सबसेट होगा। अब ये हमने इफ एंड ओनली इफ लिखा था, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इनके जो कार्डिनल नंबर हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। जहाँ पे क्रॉस आएगा वहाँ ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, जिधर यूनियन होगा वहाँ पे हम प्लस डाल देंगे। देखें ये ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो ए मल्टीप्लाई इसकी जगह इसका कार्डिनल नंबर अल्फ़ा, बी के लिए बीटा, सी का गैमा, यूनियन के लिए प्लस, क्रॉस के लिए मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये ए क्रॉस बी है तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये यूनियन है प्लस, ये अल्फ़ा ए क्रॉस बी है तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई गैमा। 6 प्रॉपर्टी में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गैमा इक्वल अल्फ़ा गैमा प्लस बीटा गैमा, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। तो देखिए जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसी के मुताबिक ये सेट लेना है। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यानी ए यूनियन बी, मल्टीप्लाई गैमा है मल्टीप्लाई सी, अल्फ़ा गैमा ए क्रॉस सी, प्लस है तो यूनियन, बीटा गैमा है तो बी क्रॉस सी। अब इनको भी इक्वल प्रूव करना है। इसका एक एलिमेंट ले लें, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसको, तो इट्स मीन एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, वाई बिलोंग करेगा सी को। अब ये इसको बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग टू ए, आर एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू सी, आर एक्स बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू सी। अब ये बिलोंग करेगा ऑर्डर पेयर एक्स वाई ए क्रॉस सी को, यहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी को। तो ये आर है तो इट्स मीन ये इन दोनों के यूनियन को बिलोंग करेगा। तो देखिए हमने इसका एलिमेंट लिया, प्रूव कर दिया इसका है, ये सबसेट हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ़ की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हैं तो इनके कार्डिनल नंबर भी इक्वल होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गैमा इक्वल टू अल्फ़ा गैमा प्लस बीटा गैमा, ये इक्वल